ऑपरेशन सिंदूर पर सरकार और विपक्ष की सोच का विश्लेषण देखिए। विपक्ष का रुख है कि खुफिया चूक हुई है, विदेश नीति पर सरकार को घेरने की कोशिश है। सरकार की सोच है ऑपरेशन सिंदूर को सैन्य सफलता और देश के शौर्य से जोड़ा गया है। भारत के नुकसान और कितने विमान गिरे, पूरा का पूरा फोकस यही है कि भारत को कितना नुकसान हुआ, भारतीय सेना ने पाकिस्तान में कितनी तबाही मचाई, इसकी डिटेल पेश करी है सरकार ने। विपक्ष का फोकस है, खासतौर पे कांग्रेस का फोकस है कि हमारा कितना नुकसान हुआ है। लेकिन आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बहुत सदी हुई भाषा में बोला कि परीक्षा का रिजल्ट अहम है, कितनी पेंसिल टूटी वो महत्वपूर्ण नहीं है। ये अगली स्लाइड में आपको दिखेगा कि परीक्षा का रिजल्ट अहम है, कितनी पेंसिल टूटी ये महत्वपूर्ण नहीं है। सरकार की सैन्य शक्ति को बेदम बताने का प्रयत्न किया है विपक्ष ने, और जो घोर निंदनीय माना जा रहा है। कई सेना के अधिकारी इसकी निंदा कर रहे हैं। अब आगे ऑपरेशन सिंदूर पर भारत को अलग थलग दिखाने की कोशिश विपक्ष की। दुनिया के हर कोने में भारत की कूटनीतिक कामयाबी दिखाने पर जोर है। सीज फायर में तीसरे देश की भूमिका बताने का प्रयास किया। भारत की सरकार ने कई बार बोला और आज सदन के मंच से बोला, किसी तीसरे देश के दबाव से साफ साफ शब्दों में इंकार किया गया है। पी चिदंबरम ने पाकिस्तान को क्लीन चिट देने की चाल चली बहस से ऐन पहले। सरकार की सोच है और सरकार ने कहा कि कांग्रेस पर पाकिस्तानी परस्ती का आरोप लगाया है। लेकिन आज का मूल प्रश्न, बड़ा प्रश्न क्या है? आज का बड़ा प्रश्न यह है कि चर्चा की आड़ में विपक्ष भारत को कमजोर दिखाने की गलती कर रहा है, और यही आज का मूल प्रश्न है। गौरव भाटिया मेरे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, सीनियर वक्ता भी हैं, एडवोकेट हैं, सुप्रीम कोर्ट के कर्नल दानवीर सिंह हैं मेरे साथ इस चर्चा के अंदर। मेरे साथ ऋतुराज झा प्रवक्ता और फॉर्मर एमएलए आम आदमी पार्टी के हैं, शुभ्रांश राय हैं, मीडिया पैनलिस्ट हैं कांग्रेस पार्टी के। आपका भी स्वागत है। मैं इस चर्चा की शुरुआत करता हूं। गौरव भाटिया, कुल मिलाकर विपक्ष का जोर इतना है कि कितने जहाज गिरे, कूटनीतिक फेल हुई, और इसके इर्द गिर्द की पूरी कहानी है। देखिए अमीर जी, सबसे पहले आज ये कहना जरूर चाहूंगा कि आज करोड़ों भारतीयों को, जब उन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी को सुना और उसके बाद अभी विदेश मंत्री जयशंकर जी बोल रहे थे जब आपने कार्यक्रम की शुरुआत करी, बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं हम लोग। हमें पता चल गया है किस तरह से श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सेना को खुली छूट दी जाती है। सेना अपना काम करती है, 9 टेररिस्ट लॉन्च पैड ध्वस्त करती है, 11 एयरबेसेस ध्वस्त करती है, 100 आतंकी ढेर होते हैं और उसके बाद 40 पाकिस्तानी जवान ढेर होते हैं। आज की भी खबर है, जो पुलवामा के आतंकी थे, पुष्टि अभी सेना करेगी, 2 ढेर हुए हैं और मूसा आतंकवादी जो है उसको भी हम ढेर करेंगे, ये सुनिश्चित होगा। अब मैं आता हूं दूसरे भाग में। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है, एक पूर्व होम मिनिस्टर पी चिदंबरम, वित्त मंत्री, कांग्रेस के वरिष्ठतम नेता कहते हैं कैसे पता आतंकी पाकिस्तान से आए। तो मैं बड़ी जिम्मेदारी से एक बात कहता हूं, नकली गांधी परिवार की बैठक होती है, और चाहे पुलवामा में सुरजेवाला ने कहा हो होम ग्रोन टेररिज्म, भारत का आतंकवाद, पाकिस्तान को क्लीन चिट, चाहे पी चिदंबरम ने आज मजबूरी में कहा है या उनसे कहलवाया गया है, लेकिन ये शर्मसार करता है हर भारतीय को। और दुख की बात यह है अमीर जी, एक ट्रेंड है कांग्रेस का, गद्दारी का। क्या ट्रेंड है आप याद करिए, जब पहलगांव आतंकी हमला हुआ, प्रधानमंत्री जी गौरव 1 मिनट सर तन से जुदा। मैं बात पूरी कर लेता जी। आपका ना ऑडियो में भी एक परेशानी आ रही है, हॉलो ऑडियो आ रहा है, माइक शायद आपने नहीं लगाया हुआ, माइक को लगाइए। मैं शुभ्रांश राय की प्रतिक्रिया लेता हूं। शुभ्रांश राय, आपकी प्रतिक्रिया है जो गौरव भाटिया ने जो बोला उस पर आपकी राय, और सेकेंडली चिदंबरम साहब को बहस से ऐन पहले ये बयान देने की आवश्यकता क्या थी जिसमें पाकिस्तान को वो क्लीन चिट दे रहे हैं, बाद में वो सफाई पेश कर रहे हैं। अमीश भाई, भारतीय जनता पार्टी की एक दिक्कत है सत्ता में बैठे हुए लोगों की कि हमेशा वो दलगत राजनीति करते हैं, चाहे वो विदेश नीति हो, चाहे देश की आंतरिक सुरक्षा हो। मुझे नहीं लगता कि सत्ता में बैठे भारतीय जनता पार्टी के लोगों को दलगत राजनीति करनी चाहिए, क्योंकि आज सोमवार का दिन है, महादेव की कृपा से देश की सेना ने उन 3 बड़ी खबर आ रही है, मैं आपको रोकना चाहूंगा।
लोकसभा में विपक्ष पे भड़के हैं गृह मंत्री अमित शाह। शपथ लिए मंत्री पर विपक्ष का भरोसा नहीं है। लोकसभा में भड़के हैं अगले 20 साल तक विपक्ष में रहेगी कांग्रेस जिस तरह का आचरण कर रही है। बहुत तीखी नोक-झोंक हुई है, बहस हुई है सदन के अंदर, उसमें गृह मंत्री अमित शाह ने बोला है। और अमित शाह ने एग्जैक्टली क्या बोला है सुन लीजिए एक बारी। गृह मंत्री अमित शाह, मेरी एक बात की आपत्ति है, भारत देश का शपथ लिया हुआ विदेश मंत्री यहां स्टेटमेंट कर रहा है, उस पर भरोसा नहीं है, उनको किसी और देश पर भरोसा है। मैं समझ सकता हूं उनकी पार्टी में विदेश का महत्व क्या है, मगर इसका मतलब ये तो नहीं है पार्टी की सारी चीजें यहां सदन में आकर थोपे। भारत के विदेश मंत्री पर भरोसा नहीं करोगे? ओथ लिया हुआ व्यक्ति यहां पर बोल रहा है, ही इज रिस्पॉन्सिबल। माननीय अध्यक्ष जी, इसीलिए ये वहां बैठे हैं और 20 साल तक वहीं बैठने वाले हैं। ओके, मैं शुभ्रांश राय आपकी राय देता हूं। गृह मंत्री अमित शाह ने बोला कि आपको शपथ लिए हुए मंत्री पे भरोसा नहीं है और विदेश पे भरोसा है। अब अगले 20 साल तक विपक्ष में बैठेंगे। तीखी नोक-झोंक हुई है सदन के अंदर। जी अमीश जी, तो मैं आपको बात कह रहा था कि सोमवार का दिन है, महादेव का दिन है। आज भारत की सेना ने फिर से उन तीनों आतंकवादियों को उनके चिथड़े उड़ा दिए। देश गर्वान्वित महसूस कर रहा है। लेकिन साथ में हमारा एक सवाल है कि वो आरडीएक्स वाला डीएसपी देवेंद्र सिंह कहाँ है, उसका भी पता लगना चाहिए, क्योंकि देश की अस्मिता के साथ कोई समझौता नहीं। लेकिन एक मजेदार बात है, मैं अमित शाह जी की बात का जवाब आपको दूंगा अमीश भाई। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यह है कि सबका साथ सबका विकास नरेंद्र मोदी जी की नीति थी और मैं उसका स्वागत करता हूं। शायद यही कारण है कि मोदी राज में एक कुत्ता कुमार को सरकारी आवास मिल रहा है और दलित आदिवासी बच्चों के स्कूल गिर जा रहे हैं, उनमें 7-7, 8-8 बच्चों की मौत हो जा रही है। और मंत्री जो ये कह रहे हैं कि हमारे पास स्कूलों के निर्माण के लिए पैसा नहीं है, मरम्मत हम नहीं करा सकते सारी स्कूलों, ये दुख की बात है। अब आपका सवाल है, हम पहले आते हैं रक्षा मंत्री जी के। रक्षा मंत्री कह रहे हैं, खूब आराम से उन्होंने प्यार से कहा कि हमारा उद्देश्य पीओके लेना नहीं था। 10 मई की सुबह जब पाकिस्तान की गर्दन भारत की सेना के मजबूत हाथों में थी, भारत की सेना मां भारती के लाल पाकिस्तान की गर्दन कभी भी तोड़ सकते थे, तब आपने बयान दिया कि वो हमारे पास रोक दीजिए महाराज। डीजीएमओ लेवल पर कॉल आया, रोक दीजिए महाराज। ठीक है, 1 मिनट हुआ, 1 मिनट 40 सेकंड हुए। इस बात को आखिर राजनाथ सिंह ने उस समय क्यों नहीं कहा? क्यों इस बात को गौरव भाटिया गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं अगले 20 साल तक विपक्ष में बैठेगी कांग्रेस पार्टी, यही इनका आचरण रहा। आप कह रहे हैं गद्दारी कांग्रेस में है, लेकिन कांग्रेस कहती है कि हमसे बड़ा देशभक्त कौन है? देखिए, अब मैं आपको कुछ तथ्य देने जा रहा हूं। माइक को ठीक करिए गौरव बाबा। जैसा अमित शाह जी ने कहा, हाँ, मेरा ऑडियो आप कैमरामैन से कह दीजिए, मैं 2 बार कह चुका हूं जी। ऑडियो आ रहा है मेरा? आ रहा है ऑडियो, लेकिन हॉलो आ रहा है। आपने माइक शायद लगाया नहीं है, ये मैं कह रहा हूं। माइक को प्लग इन करिए आप। हाँ जी। अब मैं अगले राउंड में माइक कह दूंगा, लगा ले, आप कैमरामैन से कह दीजिएगा, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। देखिए, अमित शाह जी ने जो बात कहा है, 20 साल तक ये गद्दार कांग्रेस क्यों नहीं सत्ता में आएगी, मैं बताता हूं। उसकी पहली वजह, आप याद करिए, ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत भी नहीं हुई थी और पहलगांव हमले के बाद प्रधानमंत्री जी का सर तन से जुदा किया, गद्दारी नंबर 1। उसके बाद अजय राय जो इनके हैं अध्यक्ष यूपी के, ये देखिए राफेल को खिलौना बता रहे थे, वही राफेल जिसपे कांग्रेसी दलाली कर रही थी और मोदी जी लेके आए। तीसरी बात, देश के प्रधानमंत्री को राहुल गांधी जी ने सरेंडर मोदी कह दिया। तो आज सवाल ये पूछा नहीं जाएगा, पाकिस्तान से करोगे इलू इलू और भारत के प्रधानमंत्री को कहोगे सरेंडर मोदी, ये देश की जनता सुनेगी क्या? अरे सुपड़ा साफ कर देगी। ये सारे गद्दार हैं और सबसे बड़े गद्दार राहुल गांधी हैं, जिन्होंने नरेंद्र मोदी जी का भी अपमान किया और सेना का भी अपमान किया। मैं पूछना चाहता हूं पुनः, पी चिदम्बरम पे क्या कार्रवाई हुई? राहुल गांधी पे क्या कार्रवाई हुई? नहीं, क्योंकि ये पाकिस्तान में हीरो हैं और भारत के अंदर जीरो हैं। भारत की जनता इनसे नफरत करती है। जब जब हमारी सेना
अदम्य साहस का परिचय देती है तो इनको मिर्ची लगती है अमीश भाई, और ये दिक्कत की एक बात और है। बड़ी खबर, ये बीजेपी कैसे का दावा आप कांग्रेस सदन में मर्यादा तोड़ रही है। ऑपरेशन सिंदूर पे डिस्कशन के दौरान ये बड़ी खबर है, मर्यादा तोड़ रही है, सेना के शौर्य पर सवाल खड़ा कर रही है। ओके शुभ्रांशु राय, योर क्विक टेक ऑन दिस। अमीश जी, मुझे ऑब्जेक्शन है, इन्होंने कई बार गद्दार गद्दार शब्द यूज किया। जब मेरी बारी आएगी तो प्लीज फेडर डाउन मत करिएगा। अगर ये इन्होंने शब्दों की मर्यादा को तोड़ा है तो इसका जवाब इनको इन्हीं की संसदीय और लोक सरेंडर मोदी ठीक शब्द है, बताओ देश के प्रधानमंत्री को कोई सरेंडर बात नहीं बोलना गौरव, ठीक आप है? अपने अपनी बात बताओ पूरी करिए जरा। और फिर सुनिएगा आराम से। कोई बात नहीं गौरव, नहीं, अपने अब अपनी बात करो, फिर राहुल ध्यान से गांधी सुनना। ने सरेंडर मोदी बोला कैसे? ध्यान से सुनना उन्ना मत करो। यहाँ पे राहुल गांधी से कहना चमचा होगा तुम्हारा, सुनना सुनना उससे करना। आदर से बात करोगे तो आदर से बात करेंगे, तुम्हारे कोई यार नहीं है यहाँ पे। राहुल गांधी ने कैसे बोला सरेंडर मोदी? हमारे पहले देश तो के जो प्रधानमंत्री गौरव को। भाटिया गौरव भाटिया जो आपके भाटिया शब्दों की बोलोगे मर्यादा तो थी वो शुभ्रांश दिख गई बोलूंगा। है। ठीक है, शुभ्रांश, अब आपके संस्कार अगर क्या है वो दिख मर्यादा गए की बात हैं। करो अब तो रही बात शुभ्रांश ये, बोलूंगा। सुनो शुभ्रांश, मेरी बात, अब जो गद्दार जो गांधी जितनी का आप छुपा पढ़ कर आए हो, गांधी बताओ जरा आप कुछ भी शुभ्रांश। बोलो, आप कुछ भी सरेंडर बोलो, मोदी लेकिन कैसे सवाल ये है बोला? कि मर्यादा का इस्तेमाल करो। ये आप देखो, मर्यादा की गद्दारी। ठीक, आप प्लीज 2 बोलिए। करोड़ रुपए की रिश्वत ली, 2 करोड़ की रिश्वत। ये है गद्दार राहुल गांधी, नकली गांधी कहीं का, नकली गांधी। हमारे देश के प्रधानमंत्री को सरेंडर मोदी बोलेगा तो मैं बताऊंगा ये गद्दार ठीक है, कुछ शुभ्रांश राय कुछ बोले जाने। गौरव माय हम्बल है। सबमिशन, गौरव जी एक सेकंड, शुभ्रांश कुछ कहना चाह रहे हैं, लेट हिम मेक हिज पॉइंट। वो कुछ कहना चाह रहे हैं, आप तब तक माइक प्लग इन करिए, मेरा निवेदन है आपसे। आप माइक प्लग इन करिए, एक सेकंड शुभ्रांश राय, यू मेक योर पॉइंट 40 सेकंड, माइक प्लग इन करिए गौरव आप तब तक। अमीश जी, मैं गौरव की बात को रिएक्ट कर रहा हूं। इन्होंने कहा कांग्रेस दलाली कर रही थी रफेल में, तब रफेल 500 करोड़ रुपए का था। नरेंद्र मोदी सरकार देश के लिए ले आई तो 1500 करोड़ का हो गया। अब देश को फैसला करने दिए कि कांग्रेस रफेल का असली सच क्या है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, मुझे बार बार ऑब्जेक्शन है जो इन्होंने कहा अगर मैं गद्दारी के इतिहास की चर्चा करने जाऊं तो गद्दारी का इतिहास 1942 भारत छोड़ो आंदोलन से शुरू हो रहा था, जब बीजेपी के पूर्वज संघ जो था वो अंग्रेजों के लिए भर्ती कर रहा था। इन इतिहास की चर्चा आपको गौरव भाटिया पढ़ कर आकर करनी चाहिए। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात, हम बार बार आपको कह रहे हैं कि आपने कहा क्या है। आज रक्षा मंत्री जी ने सदन के अंदर कहा कि पीओके लेना हमारा मकसद नहीं था। तो अगर पीओके लेने आपका मकसद नहीं था तो 11 साल से शिक्षा, बेरोजगारी और महंगाई पर चर्चा हो सकती थी ना। आपने देश का समय बर्बाद किया झूठा राष्ट्रवाद फैलाने में कि पीओके लाएंगे। आपने पीओके के नाम पे चुनाव जीता। आज जब पीओके के लेने की बारी आई, आज पीओके के टुकड़े करने की बारी आई, तो आप कह रहे हो पीओके लेना हमारा मकसद नहीं था, और फिर आप कहते हो कि हम सवाल ना खड़ा करें। आप वरिष्ठ हो तो वरिष्ठता की मर्यादा आपको रखनी होती है, आप तो रख नहीं रहे हो। और उससे भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है अभिष जी, जो बड़े साफ शब्दों में आपको दोहराना चाहता हूं, गृह मंत्री जी ने क्या कहा, हमारा उस पर कंसर्न नहीं है। जो सत्ता में होता है उसके बड़ बोलेपन होते हैं, लेकिन रक्षा मंत्री जी ने भी कहा कि सत्ता कुछ भी परमानेंट नहीं है, वक्त बदलता है। जी